अनमोल मेरा तू ही तो मेरा कोई है, साथ तेरा हर पल मिले तो मुझको है तुमसे प्यार बाबा, दिल में मेरे सदा रहने वाले, प्यार से मैंने तुझको पुकारा, ज्ञान का खोल दो तुम पिटारा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 7 तारीख की महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 29 अक्टूबर 1987 का। मुरली का हेडिंग है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबर वार है। भावनी का बाबा के बच्चे बन गए, शक्तिशाली बन गए, लेकिन नंबर वार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाबा कहते हैं बाप और वरदाता। बाबा हमें मिल गया, वरदाता मिल गया। अब वरदाता मिलेगा तो साथ साथ क्या मिलेंगे? सारे वरदान मिलेंगे। तो इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। तो सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर वार बना देती है ना। बाबा ने कहा बाबा से सबको एक जैसा वरदान मिलता है, देने वाला भी एक है और एक जैसा भी है, पर अंतर किस में है? धारण करने में। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते। बाबा तो अपने हर बच्चे को क्या देखता? राजा बच्चे। लेकिन बच्चे पुरुषार्थ कैसा कर देते? प्रजा वाला, दास दासी वाला, है ना। तो बाबा कहते बाबा तो अपने हर बच्चे को शक्तिशाली बनाते, सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते।
वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ ही हैं। जितनी शक्तियाँ उतनी सफलता। मुख्य शक्तियाँ हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती ना। बाबा ने कहा अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सर्व सफलता नहीं मिलती है। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियाँ आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। इससे भी काम नहीं चलेगा। आत्मा हमारी स्वस्थ है, शरीर ऐसे है तो क्या हुआ, नहीं, सेवा के लिए शरीर भी तो स्वस्थ चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए इस अलौकिक जीवन में आत्मा भी और प्रकृति भी दोनों की ही तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कब? जब आत्मा स्वस्थ है ना, आत्मा पावरफुल है तो मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होगा। हाय ये हो रहा है, हाय ये हो रहा है, ये नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुख पर कभी बीमारी का अनुभव, बीमारी का वर्णन नहीं होगा। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी क्या करता है? ठीक कर देता है, बढ़ा देता है। ज़्यादा बीमारी का वर्णन करते हैं ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या हो जाता है? वो बीमारी और बढ़ जाती है। हाँ, अगर कोई पूछे तो ठीक है, बताओ, ये बात नहीं है कि कोई पूछ रहा है फिर भी कह रहे नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, उसको भी बताना ही पड़ेगा, कोई पूछेगा तब भी। लेकिन कईयों की आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा हाय हाय करते रहेंगे और ज़्यादा विस्तार से उसको खोल करके बताते रहेंगे। तो बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करेगा ना। बाबा ने कहा बच्चे, वर्णन नहीं करेंगे लेकिन संतुष्ट रहकर संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। और जो बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं, जैसी स्थिति वैसी समय प्रमाण उन शक्तियों को यूज करेंगे। जैसे बाबा ने कहा, शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान या दुआ दवाई का काम करते हैं।
क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। बाबा ने जो शक्तियाँ हमें दी हैं, वरदान हमें दिए हैं, समय प्रमाण। अभी तन का रोग है तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तन को वाइब्रेशन दो, देह से न्यारा होने का अभ्यास करो। तो क्या होता है, वो जो तन का रोग है वो सूली से कांटा हो जाता है। अगर बाहर से कोई परिस्थिति आई है, समझो कोई हलचल की बात हो गई है, तब भी अपनी शक्तियों को यूज़ करो, वाइब्रेशन दो ना, उसके लिए शुभ सोचो, तो धीरे धीरे वो परिस्थिति भी परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बाबा ने जो हमें वरदान दिए हैं, जो शक्तियाँ दी हैं, वो समय अनुसार, स्थिति अनुसार अपने आप काम करती है। ये नहीं कि बाबा ने तो ये शक्ति योग लगाने की बस इसी काम के लिए दी है, ऐसा नहीं है। उससे हमारे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। योग से क्या होता है, सर्व प्राप्तियां हैं, योग से सर्व कार्य सिद्धियां हैं। इसलिए योग सब बीमारियों की एक ही दवा है, क्या है, बाबा की याद, योग ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जैसा समय, जैसी परिस्थिति और जिस विधि से आप उसको कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहें वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में और अभी अभी जलाने के रूप में। जलाना कोई ऐसे नहीं किसी को जला देंगे, जलाना माना ज्वाला स्वरूप स्थिति द्वारा अपने विकर्म विनाश करना। कभी कभी विकर्म विनाश करने के लिए ज्वाला रूप स्थिति चाहिए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा चारों तरफ विकारों की अग्नि जल रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है, तो बाबा की किरणें उस समय शीतलता का सबको अनुभव कराती, शांति का अनुभव कराती हैं। ये बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकती, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकती, दवाई का भी काम कर सकता, और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता। माजून माना ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट खिलाते ना बच्चों को सवेरे सवेरे, ताकत आ जाए बच्चों में, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा की शक्ति क्या करती है, वो ड्राई फ्रूट वाला काम भी करती है, ताकि आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। बाबा ने कहा फर्क किस में पड़ जाता है, बस समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो ना। बाबा ने कहा शक्तियाँ खूब सारी दे रखी है बाबा ने बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं, उनको रखकर भूल जाते हैं, है ना। इसलिए रखकर भूल नहीं जाना है, तिजोरी में बंद नहीं करके रखना है सिर्फ, हाँ हमें पता है बाबा ने इतनी शक्तियाँ दे रखी हैं, नहीं, उसको क्या करना है, उसको यूज़ करना है समय पर ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह सिर्फ कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, यह सर्वशक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कहकर सहयोगी बनेंगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। बाबा कहते हैं सेवा लेने वाले भी क्या चाहिए, चतुर सुजान चाहिए। अब किसी को कोई चीज़ दे दे उसे चलानी आती नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना। अब फ़ोन दे दो किशन देव माता को, स्मार्टफोन तो चलेगा नहीं, चलाना आएगा। ऐसे ही बाबा ने बच्चों को सब स्मार्ट बनने के लिए शक्तियाँ दे रखी हैं, लेकिन बच्चे उसका समय पर यूज़ नहीं कर पाते हैं।
तो बाबा ने कहा सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। बाबा ने तो सब सेवाधारी दे रखे हैं, पर बाबा कहते हैं बच्चे अपनी विशालता या विशाल बुद्धि से सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है और साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देते हैं। किसी को कोई टाइटल मिला हो उसके नाम से ही काम हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं और हमें बाबा रोज कितने टाइटल देते हैं और बच्चे छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं टाइटल का नशा कितना रखते, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की स्थिति नहीं होते हो तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो। बाबा ने तो सारी शक्तियाँ दे दी हैं, पर बाबा कहते उसको काम में नहीं लगाते। तो फिर बाबा को कहते रहते बाबा ये कर दो ना प्लीज़, बाबा ऐसे कर दो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अर्जी डालते रहते कि बाबा ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए ना, ऐसा हो जाए ना। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा वो चाहते फिर वैसा हो नहीं पाता, तो राजी नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बस अर्जी डालते रहते। एक बात पूरी हुई फिर दूसरी शुरू हो जाती। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का अनुभव ही करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहे जो कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं और करा भी सकते हैं, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मालिक माना आत्मा ना, तो मन के मालिक बनकर रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। अभी तो मन के वश हो जाते हैं ना, कई बार क्या कहते हैं क्या करें मन ही ऐसा हो रहा है, लेकिन आत्मा जब अपनी सीट पर सेट रहेगी तो मन उसके कंट्रोल में चलेगा, मन अपना कंट्रोल नहीं चलाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता।
दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे या वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। अभी भी देखो इतनी दुख की दुनिया में, कलयुगी पतित दुनिया में धन की प्राप्ति कैसे कर रहे हैं? ज्ञान लेकर ही तो कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है ना। तो ये तो हद की बात हो गई। पर जैसे दुनिया में भी अगर ज्ञान नहीं, समझ नहीं ना, तो धन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कहते हैं इनमें समझने कैसे कमाना है ना। तो समझ से क्या है, कमाई बढ़ती है। तो बाबा यही हमें समझा रहे हैं कि इस समय जो ज्ञान धन इकट्ठा करता रहता है, वो आत्मा के पास धन की, स्थूल धन की भी कमी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। बाबा कहते हैं इस समय ज्ञान धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, इससे क्या बन जाते? पद्मा पदम पति बन जाते हैं। और कहाँ से मिलता है? बाबा से, बाबा की मुरली से ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। इसी टॉपिक पर कल मुरली के लास्ट में मम्मा की मुरली आई थी ना, परमार्थ व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। तो इसका भाव ये है कि जब हम सर्व कल्याण के प्रति शुभ भावना रखते तो हम स्वयं का कल्याण स्वतः ही हो जाता है। तो बाबा ये कहते बच्चे, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। जहाँ जिससे संबंध होता है से यही इच्छा होती है कि स्नेह, जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य को संबंधों से क्या मिलता है? स्नेह मिलता है ना। तो स्नेह और सहयोग की प्राप्ति है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक है बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा है देवी परिवार द्वारा सर्व संबंध। ना बाबा ने कहा, एक है बाप द्वारा
और दूसरा इस ब्राह्मण परिवार दैवी परिवार द्वारा। तो डबल संबंध हो गया, बाप से भी है और गहरी बात है समझने की, आपस में भी है ना, चेंज नहीं होएगा, यही सारा जाएगा। तो बाबा कहते हैं आपस में भी संबंध है। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? क्यों चाहते? और बाबा ने कहा है सहयोग के लिए, है ना। माँ बाप की इच्छा होती है बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। बचपन में बच्चों की इच्छा होती है कम से कम हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना करें ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वैसे भी बच्चे को क्यों चाहता है, बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। मेहनत नहीं करनी पड़ी है, सहज मिला है, सब मिला है, बस क्या करना है, उसको समय पर यूज करना है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, तो इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्वयं के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा कैसे रहते हैं? भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा भंडारे, शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा ने कहा अर्जी ना लगाओ बाबा के पास घड़ी घड़ी, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हुई हैं, बस उनको समय पर यूज करो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है। बार बार बाबा मधुबन की महिमा कर रहे हैं। कई बार सुन लिया। तो बाबा कहते हैं चलो टिकट तो बन गई है ना, तो आगे समय जैसे भी है। तो बाबा ने कहा बच्चे, इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन से आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। बाबा तो वरदान दे रहे हैं, बस वरदानों को क्या करना है? कार्य में लगाना है। और जैसा कि इस साल को थीम दिया था उस समय, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार 1987 को, तो बाबा उसी के बारे में प्रेरणाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। बाबा बोले बच्चे, यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़ें। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के
निमित्त बनेगी। जहाँ शुभ भावना शुभ कामना होती है वहाँ क्या होता है, सहज फल प्राप्त होता है। और कोई कार्य तो कर रहे हैं पर अंदर से नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका फल नहीं निकलता, अच्छा नहीं निकलता, उतना अच्छा नहीं निकलता जितना हम चाहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सेवाधारी सेवा भी करें, साथ साथ शुभ भावना शुभ कामना भी रखें। तो फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसी सेवा तो सभी को करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज ही सफल हो जाता है ना। तो धीरे धीरे साल बीते और बाबा के घर में कितने सारे राजनेता सहयोगी बनकर आए। धर्म नेता माना कितने साधु सन्यासी आए। एक बारी 2017 की बात है, इतने आप सबने देखा होगा प्रोग्राम में कितने सारे 250 से भी ज़्यादा साधु सन्यासी आए थे मधुबन में प्रोग्राम के लिए। उस समय धार्मिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आए थे। तो सभी ने दादी जी को बहुत सम्मानित भी किया था और अपना अपना अनुभव भी सुनाया था। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए जहाँ जो अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, है ना। कहीं भी जाते थे, तीर्थ करने जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो सबके आशीर्वाद लेते थे। तो अभी भी क्या करना है, कोई भी कार्य करें तो सबके सहयोग से करना है। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फूंक दो और उड़ाकर यहाँ आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे फूंक मारो और वो उड़ के यहाँ तक आ जाए हैं। इतने हल्के हो गए, माना इतने अंदर से खोखले हो गए हैं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि कोई और पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, अब यह सब तो होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भिन्न भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। तो यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा।
तब तो प्रजा जल्दी बनेगी ना। जैसे कल योग के बाद क्लास आती है ना, सूरज भाई जी क्लास आ रही थी, सुनी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था ना कि कोई माता का फोन आया उनके पास, बड़ी उसकी स्थिति कुछ वैसी थी, तो उन्होंने जो डायरेक्ट मतलब बताया कि ऐसे ऐसे करो तो उसको फायदा हुआ। वही बात बाबा समझा रहे कि आप किसी को कहोगे ऐसे करो, बाबा को ऐसे याद करो, तो उसको सहज ही उसका कार्य बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो ये क्या करेगा, सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा आपका डायरेक्शन। तब तो प्रजा जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो। बाबा ने कहा कब होगा, ऐसे नहीं जो जिसको कह देंगे वो हो ही जाएगा। सिद्धि कब होगा, जब इतने शक्तिशाली बनेंगे ना, पावरफुल होंगे, तब कहेंगे, तब तो उस बात पूरी होगी ना। बाबा कहते हैं लेकिन इसके पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी ना। बाबा कहते हैं इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। माना इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा और समझो हो गया, हाँ कि हाँ देखो मैंने कहा था ना इसलिए हो गया। तो बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य कराने वाला कौन है, वो है ना। उस अहंकार में आकर के वो प्रसिद्धि स्वीकार नहीं करनी। किसने कराया, बाबा ने कराया। वो तो निमित्त आपका मुख ले लिया बोलने के लिए, है ना, लेकिन कराने वाला कौन, बाबा है। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, है ना, जो यही काम कर रहे हैं, अच्छा ये कर लो ये कर लो, और उनके कहने से वो हो जाता है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं हमारा ये तो वो नहीं करना है ना, हमें तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाप का जो गायन है कि वो सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं कि कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। बाबा कहते हैं बाबा सारे दृश्य देखते हैं, लास्ट वाला भी देख रहे हैं जब आपके पीछे भीड़ लगेगी, और अब वाला भी देख रहे हैं, तो बाबा को भी बड़ा फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बाबा कहते हैं आप बच्चे कौन हो, इतने ऊंचे पद के अधिकारी हो, बाबा जानता है। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने का है, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, खोलने जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर्दा अटक जाता है, धीरे खुलता है। झंडा भी लहराते हो तो कभी कभी गांठ जो उसकी गलत बंध जाती है। एक बारी दादी जानकी जी आए थे, अंकुर विहार में सेंटर बना था यहीं पास पे दिल्ली में ना, करावल नगर के पास, वहाँ दादी आए थे। दादी ने जो चांदनी चौक वाली दीदी हैं उनसे प्रॉमिस किया था कि जब वो बुलाएंगी तब आएंगे। तो बहुत साल पुरानी बात है। तो जैसी दादी ग्राउंड में झंडा फहराने गए, वो झंडा ही ना फहरे, अटक गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो झंडा भी लहराते हो तो अटक जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा अटक रहा है अभी। आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो, जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए, है ना। देखा है ना, जब तक श्री कृष्ण पूरी तरह से श्रृंगार नहीं हो जाता तब तक उनका पर्दा नहीं खोलते हैं। बाबा कहते हैं ठाकुर तैयार हो तब तो पर्दा खोलूं, और ठाकुर तो अभी तैयारी कर रहे हैं, कैसे खोल देगा बाबा पर्दा। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर्षीय और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को,
सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। बाबा बोले, सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं ना। ब्राह्मणों को वैसे भी सेवा ना मिले तो बेआरामी हो जाती है ना, इसीलिए सेवा में ही असली आराम है ना। तो जैसे मेले होते हैं, कभी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो कभी बार सारी सारी रात भी सेवा करनी होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चे, उनको अपने आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठी हैं। ऐसे चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी माना पढ़ाई, पढ़ाई क्या हमारी मुरली, इस पर अटेंशन रखो। बाबा ने आज क्या कहा, सारे दिन में बार बार रिपीट करते रहो। अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। और मुरली का हेडिंग है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तो बाबा ने वर्षे के रूप में वरदाता ने सारे वरदान हमें दे दिए, सारी शक्तियां हमें दे दी हैं, बस हमें क्या करना है, उनको समय पर यूज़ करना है। बाबा ने कहा अर्जी नहीं लगाते रहना, बस उनको यूज़ करना है, सबको सहयोग स्नेह देते जाना है और सच्चे सेवाधारी बनना है। क्या करना है, अपने आराम का भी त्याग कर सेवा करनी है। कर्म भोग का वर्णन नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का
और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम